प्रेस कॉन्फ्रेंस में विद्युत कश्यप और महक ने खोला अपना मुंह, बता दिया मंत्री जी और गिनी के काले कारनामे कि किस तरीके से यह लोग कई सारी लड़कियों की तस्करी करते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि महक ने जो बताया वह जानने के बाद मानो मंत्री जी को आजीवन कारावास तक हो सका है। महक ने बताया कि सारी ही तस्करी मंत्री जी के घर में होती है, यानी अलग अलग अड्डे बना रखे हैं जहाँ पे इन छोटी छोटी बच्चियों को रखा जाता है और आखिर में उन्हें मंत्री जी के घर पे भेजा जाता है। और इस पूरे काम के करता धरता है मंत्री जी, लेकिन इन बच्चियों का अपहरण करना और इन्हें अड्डे तक पहुंचाना यह काम है रानी मौजूमदार और दामोदर मौजूमदार की गैंग का। इसके बदले में मंत्री जी इन्हें पैसे देते हैं और कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं बल्कि जिंदगी बदल देने वाला अमाउंट। एक घर से दूसरे घर में इतना रोकड़ा दिया जाता है कि मानो उसमें कई सारे गरीब लोगों का पेट तक फल सकता है। और विद्युत कश्यप इसकी गवाही देता है और एडवोकेट अंजलि अवस्थी इन सारे सबूतों और गवाहों को मिलाकर कोर्ट में कुछ ऐसा करती है जो जानकर आप भी दंग रह जाओगे। तो आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसी कोई भी लेटेस्ट अपडेट और अपकमिंग रिकैप मिस ना कर पाएं। कहानी की शुरुआत होती है एडवोकेट अंजलि अवस्थी से, जो कि इस वक्त विद्युत कश्यप के सामने अपनी गाड़ी लगा देती है। और न केवल गाड़ी लगाती है बल्कि विद्युत कश्यप की कॉलर पकड़ के उसे धमकी देते हुए कहती है कि मुझे सारी चीजें पता लग चुकी है कि पिछले कुछ दिनों में जितनी भी घटनाएं हो रही है इसमें रानी मौजूमदार, दामोदर मौजूमदार और मंत्री जी के साथ कौन मिला हुआ था। इस वक्त विद्युत कश्यप अपनी वर्दी का रोब जमाते हुए कहता है कि आप ऐसे पुलिस वाले को रोक नहीं सकती। ये काम पुलिस वालों का होता है कि वो किसी और से इंटरोगेशन यानी सवाल जवाब करें, ना कि आप हमसे सवाल जवाब करें। ये बातें सुन के अंजलि का दिमाग गर्म हो जाता है और अंजलि लगातार 2 से 3 चांटे विद्युत कश्यप को मार दिए। विद्युत कश्यप कहता है कि पुलिस वाले पे हाथ उठाने के जुल्म में मैं आपको जेल की सलाखों के पीछे डाल सकता हूँ। एसीपी पंकज पुरोहित कहते हैं कि नहीं डाल सकते क्योंकि तुम पुलिस वाले हो ही नहीं, ये रहा तुम्हारा सस्पेंशन लेटर। इस वक्त तक अंजलि विद्युत कश्यप को एक आखिरी ऑफर देती है कि अगर उसे इन सारे झमेलों से बाहर आना है तो उसे सरकारी गवाह बनना होगा। जो भी घटनाएं उसने करी है और उसे जितनी भी चीजें पता है इन बच्ची की तस्करी के मामले में वो सारी चीजें उसे कोर्ट में बतानी होगी। विद्युत कश्यप कुछ भी जवाब दे उससे पहले ही कुछ गुंडे आते हैं और उसकी गोली मार के हत्या कर देते हैं। इस वक्त तक वेद उनमें से एक गुंडे को तो पकड़ लेता है लेकिन दूसरा फरार हो जाता है। अब जिस गुंडे को पकड़ा था उसका फोन बजता है, वेद उठाता है और उसे पता चलता है कि सामने तो रानी मौजूमदार है। वे समझ जाता है कि इन सारी चीजों के पीछे मंत्री जी और रानी मौजूमदार यानी गिनी है। वो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक दिन जरूर फूटता है। बिल्कुल यही होने वाला है रानी मौजूमदार के साथ, क्योंकि विद्युत कश्यप अभी भी जिंदा है। उसे गोली जरूर लगी है लेकिन हॉस्पिटल में उसकी जान बचा ली जाएगी। दूसरी तरफ मंत्री जी महक के साथ जैसा व्यवहार करते हैं उससे महक ये निर्णय ले लेती है कि अब वो एडवोकेट अंजलि अवस्थी का साथ देगी। और महक और विद्युत कश्यप ये दोनों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में सच्चाई उगलने वाले हैं। तो यही कहानी हमें आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगी। आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है आने वाले एपिसोड्स को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।